अ, वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में NCFTE 2009, क्योंकि ये 2009 में आया था। शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, कि टीचर्स के लिए जो करिकुलम है, जो राष्ट्रीय पाठचर्या है, वो 2009 में आई थी। तो इसको हम NCFT कहते हैं, 2009। फिर हम देखेंगे इसके उद्देश्य क्या थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे, और इसके जो बेसिक फीचर्स, मूल विशेषताएं क्या थी, और कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ द NCFT 2009 की इसकी पाठ्यक्रम संरचना क्या है, और सजेशंस, इसके सुझाव क्या थे, और कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये पॉइंट्स, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009। तो NCFT 2009 is an attempt to improve teacher education in India and to prepare ideal, innovative, human and affectionate teachers. NCFT 2009 भारत में शिक्षा को बेहतर बनाने और आदर्श, अभिनव, मानवीय और स्नेहशील शिक्षकों को तैयार करने का एक प्रयास था। कि एक ऐसे टीचर जो NCFT 2009 आया था, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ऐसे शिक्षकों को तैयार करना था जो आइडियल हो, आदर्श हो, इनोवेटिव, अभिनव हो, एक अच्छे मानव हो, एक अच्छे मानवीय शिक्षक जो स्नेहशील हो और जो अफेक्शनेट हो। तो इस तरह के जो शिक्षक को तैयार करने का एक लक्ष्य था। तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए NCFT 2009 आया। Based on NCF 2005 and to improvise the curriculum framework, NCFT was initiated। कि जो 2009 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, तो उसी के आधार पर पाठ्यक्रम के ढांचे को सुधारने के लिए 2009 में NCFT की शुरुआत की गई। कि 2009 में जब NCF आया था, तो पूरा स्कूल का फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पूरा जो हम कह रहे हैं कि बुक्स बच्चों की चेंज हो गई, तो एक नई चीज़ आई। तो उसी के आधार पर 2009 में भी जो टीचर्स का जो करिकुलम था, उसको उसमें भी बदलाव लाया गया। अब इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। टू इनेबल द प्रोस्पेक्टिव टीचर टू अंडरस्टैंड द नेचर, पर्पस एंड फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। कि शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य और दर्शन को समझने के लिए भावी शिक्षक को सक्षम बनाना। कि टीचर को इस योग्य बनाना, उसको सक्षम बनाना कि वो इस चीज़ को समझ सके, शिक्षा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, फिलॉसफी क्या है। ताकि इन चीज़ों को जब समझेगा तभी तो बच्चों को समझेगा, बच्चों को समझाएगा। तो सबसे पहले शिक्षा के बारे में जो शिक्षकों की जो समझ है, उसका विकास करना। टू डेवलप अमंग टीचर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी ऑफ देयर पीपल। कि शिक्षकों के बीच अपने विद्यार्थियों के मनोविज्ञान की समझ विकसित करना, ताकि इस शिक्षकों को इस काबिल बनाना, इस योग्य बनाना कि वो अपने बच्चों को, जो क्लासरूम में जो बच्चे हैं, उनके मनोविज्ञान को, उनकी जो साइकोलॉजी है, उसको समझ सके। क्योंकि बिना बच्चों को समझे, बिना उनके इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उनको समझे, हम बच्चों को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा सकते। और ना ही जो क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग जो एक प्रक्रिया होती है, वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो इसलिए शिक्षकों को इस योग्य बनाना कि वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से समझ सके और उसके हिसाब से फिर बच्चों को पढ़ा सके। तो इसी कारण से जैसे आप सबको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, ताकि अलग अलग स्तर पर जो बच्चों की सोच होती है, उनकी समझ होती है, उनकी क्रियाएं होती हैं, आप उसको अच्छे से समझो और उसके हिसाब से फिर बच्चों को आप पढ़ाओ, उनको समझाओ। टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। उन्हें सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझने में सक्षम बनाना। कि शिक्षकों को इस योग्य बनाना कि वो सामाजिकरण को समझ सकें, बच्चों के सामाजिकरण को समझ सकें कि सामाजिकरण किस
किस तरह से होता है, किस उम्र में बच्चों में क्या उनके सोच समझ में क्या बदलाव आता है, अलग अलग जो बच्चे का जो सामाजिक जो विकास है किस तरह से होता है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझने में सक्षम बनाना। टू इक्विप देम टू एक्वायर competencies relevant to stage specific pedagogy करिकुलम डेवलपमेंट इट्स ट्रांजैक्शन एंड इवैल्यूएशन, की स्तर आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम के विकास, इसके संचालन और मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक योग्यता प्राप्त करने के हेतु उन्हें सुसज्जित करने के लिए। कि एक उद्देश्य क्या है कि स्तर आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम के विकास के अलग अलग स्तर पे हम देखते हैं, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक देखते हैं तो अलग अलग स्तर होता है, तो उसके हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है कि किस क्लास में किस क्लास तक स्तर तक के बच्चों को क्या पढ़ाना जाना चाहिए, फिर उसका संचालन किस तरह से हो, मूल्यांकन किस तरह से हो। तो इन चीज़ों की जो योग्यता है उस योग्यता का विकास करना। टू इनेबल दैम टू मेक पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट, कि शिक्षकों को इस योग्य बनाना कि विषयों के शैक्षणिक विश्लेषण हेतु उन्हें सक्षम बनाना। कि अलग अलग जैसे आप सब हैं अलग अलग विषय होते हैं तो उनका आप विश्लेषण कर सकें अपने विषय का। इस तरह टू इनेबल दैम टू मेक पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट, विषयों के शैक्षणिक विश्लेषण हेतु उन्हें सक्षम बनाना कि अपने विषयों का विश्लेषण कर सकें। टू डेवलप स्किल्स फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श का कौशल विकसित करना, क्योंकि एज ए टीचर हम देखते हैं कि हमारी क्लास में बच्चे होते हैं तो अक्सर बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इसलिए शिक्षकों में जो गाइडेंस काउंसलिंग की जो स्किल है इसको डेवलप की जाती है ताकि समय समय पर वो अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि अगर टीचर में शिक्षक में अगर ये स्किल ही डेवलप नहीं होगी तो वो किस तरह से अपने बच्चों को गाइड कर सकता है, किस तरह से अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकता है, किस प्रकार वो अपने बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको हल कर सकता है। तो इसलिए शिक्षकों में गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो स्किल है इसको डेवलप करना। टू इनेबल देम टू फोस्टर क्रिएटिव थिंकिंग अमंग पीपल्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कि उन्हें इस योग्य बनाना कि ज्ञान के पुनर्निर्माण के लिए वे विद्यार्थियों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा दे सकें। कि जो विद्यार्थियों की जो रचनात्मक सोच होती है शिक्षकों को इस योग्य बनाना कि उनकी वो जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जो रचनात्मक सोच होती है उसको और बढ़ावा दे सकें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे ताकि बच्चे खुद से कर कर चीज़ों को सीख सकें। अब देखते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ एनसीएफटी, कि एनसीएफटी की मूल विशेषताएं क्या क्या हैं। सोशल एंड पर्सनल नीड ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों की सामाजिक और व्यक्तिगत ज़रूरतें। कि जो एनसीएफटी है इस प्रकार से बनाया गया है कि जो समाज की सामाजिक और जो बच्चे हैं उनकी सामाजिक और व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। शिक्षकों को इस योग्य बनाना कि जो बच्चों की सामाजिक और व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें, उनको गाइड कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें, उनकी जो समस्याएं हैं उसको हल कर सकें। एमर्जिंग नीड्स ऑफ द स्कूल, विद्यार्थियों की उभरते ज़रूरतें क्या हैं उन ज़रूरतों को बताना और शिक्षक उन ज़रूरतों को पूरा करने में अपना सहयोग दे सकें। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम एनसीएफटी की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे अलग अलग मेथड्स होते हैं, करिकुलम होता है कि जो टीचर्स हैं तो कि जो करिकुलम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, शिक्षकों को जो पीपल टीचर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए सीखने का। तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे कोर्सेज में भी कोर कोर्स होते हैं, इलेक्टिव कोर्स होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, शिक्षक अपने हिसाब से विषयों का चयन कर सकते हैं। द इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, की एकीकृत और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, की विषयों को एकीकृत करके पढ़ाना, बच्चों में जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, क्वेश्चन आंसर जो स्किल है वो डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है डेवलप करना। तो विषयों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाना। तो
पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शिक्षा में परिप्रेक्ष्य। तो हम देखते हैं कि जैसे आपके जो विषय हैं, तो जो पर्सपेक्टिव जो कोर्स होते हैं, फिलोसफी या साइकोलॉजी, तो इस तरह के जो विषय हैं, करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्टडीज़, जो आपके पेडागोजिकल जो स्टडी हैं, जो आपके अपने पेडागोजी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वो विषय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक अध्ययन। इंगेजमेंट विद द फील्ड, मैदान से जुड़ाव, मतलब कि जो आपका जो टीचिंग प्रैक्टिस है, कि आप स्कूल में जाकर जो आप पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें शामिल की गई। इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, अंतः विषय दृष्टिकोण। तो ये सारी जो है कोर्स स्ट्रक्चर जो NCFT 2009 का है। तो इस तरह से जो कोर्स स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, कि जैसे ये कोर्स स्ट्रक्चर में जैसे हमने देखा कि कौन कौन से विषयों का समावेशन था पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ठीक है। इसमें जैसे फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, सोशलॉजी है, इन विषयों का समावेशन होता है। फिर पाठ्यक्रम और शैक्षणिक अध्ययन जो आपके विषय होते हैं, अपने शिक्षण टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर टीचिंग प्रैक्टिस जो इसमें आता है, इंगेजमेंट विद द फील्ड, इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स। तो आप देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स क्या होता है, कि इंटरडिसिप्लिनरी इज एन अप्रोच टू आंसरिंग क्वेश्चंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी सोशल इशू बाय सिंथेसाइजिंग नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन। कि अंतः विषय दृष्टिकोण प्रश्नों का उत्तर देने, समस्याओं को हल करने और कई विषयों में ज्ञान का संश्लेषण करके समकालीन सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक दृष्टिकोण है। तो इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हम कहते हैं। फिर क्या क्या सजेशन दिए गए NCFT 2009 में? सिस्टमेटिक एडमिशन प्रोसीजर, की जो बीएड में हम बात करते हैं, कि जो एडमिशन प्रोसेस हो वो बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट शुड बी कंडक्टेड, कि शिक्षक योग्यता परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो बच्चे जब इस तरह के कोर्स करते हैं तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो इस तरह का टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, और ताकि बच्चे जो विद्यार्थी हैं, उन टेस्ट के माध्यम से पता लगाया जा सके कि जो विद्यार्थियों में क्या इस तरह का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है कि नहीं है। तो इसलिए इस तरह का टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए, ताकि जिनको शिक्षण में रुचि है वही इस क्षेत्र में आए। टीचर एजुकेशन करिकुलम शुड बी अपग्रेडेड, की जो टीचिंग हम बात करते हैं कि जो टीचर एजुकेशन करिकुलम है उसको अपग्रेड करना चाहिए। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को उन्नत किया जाना चाहिए, समय के हिसाब से उसमें बदलाव जरूरी है। B.Ed program have become weak in theory and practice, so duration could be increased to 2 year with multiple disciplinary training। कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो ये NCF जो आया था, NCFT 2009 में आया था, तो उस टाइम जो B.Ed जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, वो 1 ईयर का था। तो जो 2 ईयर का हुआ है वो 2015 के बाद हुआ है। तो उस टाइम में कहा गया था कि जो 1 ईयर का B.Ed है उसमें क्या है कि बच्चों को जो पीपल टीचर है उनको पूरा समय नहीं मिल पाता चीज़ों को ठीक से समझने का, ठीक से उसको करने का। तो इसलिए प्रोग्राम है बिकम वीक इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो इसलिए जो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों जो ये प्रोग्राम है वो समय के अंदर चीज़ें पूरी नहीं हो पाती और बच्चे चीज़ों को सही से सीख नहीं पाते, टाइम उनको बहुत कम मिलता है। सो ड्यूरेशन कुड बी इंक्रीज टू 2 ईयर विथ मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग। की जो डिसिप्लिन जो है, जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का कर देना चाहिए, ताकि शिक्षकों को जो पीपल टीचर हैं उनको अलग अलग विषयों को का प्रशिक्षण दिया जा सके। B.Ed कार्यक्रम सिद्धांत और व्यवहार में कमजोर हो गया है, इसलिए बहु अनुशासनात्मक प्रशिक्षण के साथ अवधि को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनको सही तरह से
चीज़ों को सिखाया जा सके, समझाया जा सके, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए भी उनको पूरा टाइम दिया जा सके। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, कि बच्चों को स्कूल जब जाते हैं तो उसमें भी पूरा समय दिया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे वो अपना जो टीचिंग स्किल है, जो प्रोफेशनल स्किल है, जो पेडागोजिकल जो स्किल है उसको डेवलप कर सकें। स्कूल इंटर्नशिप शुड बी इंक्रीज टू 6 मंथ। तो जो विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम को 6 महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए। मेकिंग लैंग्वेज टीचिंग विथ एक्टिविटीज़ एंड लैब वर्क, की गतिविधियों और प्रयोगशाला कार्य के साथ भाषा शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन ऑल स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन एंड कंडक्टिंग क्लासेस, की कक्षाओं के संचालन और तैयारी के सभी चरणों में प्रौद्योगिकी का जुड़ाव हो। तो हम देखते हैं कि जैसे 2012 के बाद हम देखते हैं कि जो ये प्रौद्योगिकी है, आईसीटी है, ईटी है, इसको कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया। तो जैसे है कि इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन ऑल स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन एंड कंडक्टिंग क्लासेस, की कक्षाओं के संचालन और तैयारी के सभी चरणों में प्रौद्योगिकी का जुड़ाव है किया जाना चाहिए। अब कंक्लूजन की हम बात करते हैं, तो एनसीएफटी promises to prepare humanistic and reflective teachers who have the potential to develop more professional teachers and improve their quality of training and education। कि एनसीएफटी मानवतावादी और चिंतनशील शिक्षकों को तैयार करने का वादा करता है, जो अधिक पेशेवर शिक्षक विकसित करने और प्रशिक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता रखते हैं। तो कंक्लूजन हम देखते हैं कि टीचर एजुकेटर्स शुड बी एबल टू इंगेज इन थिंकिंग एंड कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑल्सो बी कमिटेड टू कॉन्टिन्यूस लर्निंग। कि शिक्षक शिक्षकों को सोचने में सक्षम होना चाहिए और प्रतिबिंब के लिए सक्षम होना चाहिए और निरंतर सीखने के लिए भी प्रतिबद्ध होना चाहिए। This will develop their knowledge to keep abreast of the latest researches, innovations and improvements in process of education। यह नवीनतम शोधों, नवाचारों और शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार के बारे में जानकारी रखने के लिए शिक्षकों के ज्ञान का विकास करेगा। From the above discussion, we conclude that the National Curriculum Framework for Teacher Education 2009 has been made to achieve the said goal and held the contents of this document as being revolutionary and extremely relevant to the present day needs। उपरोक्त चर्चा से हमें निष्कर्ष निकालते हैं कि शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा 2009 उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है और इस दस्तावेज की विषय वस्तु को क्रांतिकारी और वर्तमान समय की आवश्यकताओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक माना गया है। तो आप सब जब इसको पढ़ें, इसको देखें, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो NCFT 2009 है, ये 2009 में आया था और आप जो हैं अभी जो समय चल रहा है 2020 चल रहा है। तो उस टाइम कुछ चीज़ें थी उस टाइम जैसे बीएड था तो उसमें सेमेस्टर सिस्टम भी नहीं था, 1 ईयर की बीएड थी। और उसके बाद जो बीएड में जो सेमेस्टर सिस्टम आया 2012 में आया। उसके बाद हम देखते हैं 2015 में धीरे धीरे इस तरह के जो चेंज आए, आईसीटी को बीएड में लाया गया ताकि जो शिक्षक हैं उनको टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो सकें, उसके बारे में जान सकें। फिर 2015 से जो बीएड एमएड है वो 2 इयर्स का कर दिया गया। तो जो सिलेबस है जो हम देखते हैं कि जो इसमें कहा गया कि जो करिकुलम को अपग्रेड करना चाहिए। तो 2012 में जो हम बात करते हैं जो सिलेबस में जो चेंजेस आए, फिर 2015 में आए, फिर 2017 में आए। तो टाइम की ज़रूरत के हिसाब से इस तरह का जो मॉडिफिकेशन सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, तब इसके अकॉर्डिंग भी जो अब इसके आने के बाद अब एनसीएफटी फिर से नया एनसीएफटी आएगा, तो उसमें भी इंस्ट्रक्शन आगे दिए गए होंगे। तो आगे जब वो एनसीएफटी बनेगा तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि अब क्या चेंजेस
जो NCFT में हमें देखने को मिलते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आएंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।